हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो से शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, खास करके वो लेडीज़ जो घर में रहती हैं या जो बाहर रहती हैं। मैंने पिछली बार बात करी थी आपकी अपनी हेल्थ को लेकर, और आज भी मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी, लेडीज़ की अपनी हेल्थ लेकर। लेडीज़ कभी भी अपना ध्यान नहीं रखती क्योंकि उनके पास इतने काम होते हैं, लेक्चर देना बहुत आसान होता है और वहाँ पे जाकर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ें देंगी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि खजूर है, दूध है, बनाना है, और जो ईज़िली गुआवा है, ये फ्रूट्स आप शामिल कर सकती हो। कैसे कैसे खाएं। अब जैसे आप कुछ काम करें, आप अपना रूम क्लीन करें, आपने एक खजूर लिया और अपने मुंह में डाल लिया, खाते रहिए। सीड आया, थूक दिया, एक और डाल लिया। जब आप खाओगी, बहुत से लोग कहेंगे मुझे खजूर पसंद नहीं, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने खाना शुरू करा, मेरी एक तो ग्लोइंग स्किन हो गई, मेरी आयरन की कमी ख़त्म हो गई, मेरी बॉडी में जो वीकनेस रहती थी वो ख़त्म हो गई। तो आप खजूर का एक पैकेट ला के ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपकी फैमिली ज़्यादातर वहाँ पे रहती हो। खजूर हो गया, बनाना हो गया, दूध हो गया, दही। आपको पता है चरक संहिता में लिखा है, जो हमारी पुरानी चरक संहिता है, जो हमारा आयुर्वेद है, आज भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, अब कहा जाने लगा है। इसमें डिफरेंस नहीं, क्योंकि अब हम पुरानी चीज़ों को फिर से अपनी लाइफ में ला रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि मॉडिफाइड जो हम लोग बने थे, जो विदेशी चोला ओढ़ा था, वो सब ख़त्म हो गया। जो हमारी इंडिया थी वही बेस्ट थी, और हमारे नए लोग, हमारे नए बच्चे, हमारी यंग जनरेशन भी वही कर रही है जो पहले होता था। तो आप क्या करिए, दही। दही आप मान नहीं सकती, दही हर चीज़ की तोड़ है। आप एक गिलास, सपोज़ दूध पीते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। आप दोपहर में घर में नहीं रहती, सपोज आप वर्किंग हैं, तो आप दही बनकर रायता, कभी खीरे का बना लीजिए, कभी बीट रूट का रायता बहुत अच्छा बनता है। मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन बीट रूट को मैंने अपनी हेल्थ में शामिल, हाँ, एक बीट रूट बहुत ज़रूरी चीज़ है। बीट रूट बहुत सस्ती मिलती है, बीट रूट ला के आप 1 किलो रख लीजिए और रायते में ग्रेट करके डाल दिए, काला नमक और जीरा हींग का तड़का लगाइए। सच में बीट रूट का रायता बहुत बढ़िया लगता है। उसमें जो हींग सी नहीं आती, स्मेल सी, वो नहीं आती है, दही में बढ़ के वो गायब हो जाती है। फिर उसे ग्रेट करके आप पराठे बना सकते हैं। आटे में मल लिया, हरी धनिया, हरी मिर्च और जिंजर डाल दिया, गार्लिक डाल दिया, थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है वो पराठा। अब बीट रूट का जो पराठा है वो बना सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, बीट रूट को ग्राइंड कर लिया मिक्सी में, उसे छन्नी से छान लिया। जब आप पास्ता बनाते हो ना, तो वो बीट रूट का जो रसा बचता है, जो जूस बचता है, वो आप पास्ता जब बन जाने के बाद वो पिंक पास्ता सब कटक जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा इसमें बीट रूट। और आप मानोगे नहीं, उसमें एक बूंद महक नहीं आती। आप वैमिनो बनाते हो, उसमें डाल सकते हैं। कोई सब्जी, जैसे आप पनीर की सब्ज़ी सपोज़ बना रहे हैं, कोई मलाई, पनीर मलाई बना रहे हैं, या कोई भी सब्ज़ी, कुछ नहीं, 2 चम्मच डाल दीजिए। क्या होगा, आयरन, हमारी बॉडी में ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीट रूट को आप किसी भी प्रोसेस में खिला सकते हो, अगर आप खिलाना चाहो तो। फिर क्या कर सकती हैं, बीट रूट को आप ग्रेट करिए, उसमें नींबू और काला नमक डाल के रख दीजिए, थोड़ी देर में सैलड के साथ आप दीजिए। उसका जो महक होती है, उसी चक्कर में लोग नहीं खाते हैं, वो आप आराम से खा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए हो गया, आप भी खाओगे। फिर हो गई पालक। पालक मोस्टली घरों में बहुत कम खाई जाती है, क्योंकि वो कोई पसंद नहीं करता। लेकिन पालक के पराठे, पालक को चॉप करिए, उसमें थोड़ा सा प्याज डालिए, थोड़ी सी हरी धनिया की ज़रूरत नहीं, मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, नमक डाल दिए, पालक के पराठे बनाइए, धीमी आंच पे सेकिए, बहुत टेस्टी बनते हैं, हेल्थ भी मिल रही है आपको, और क्या चाहिए। ठीक है, ये एक सस्ती सस्ती चीज़ें मैं बता रही हूँ, बहुत महंगी नहीं बताते। किशमिश, किशमिश भी फुल ऑफ आयरन होती है, वो भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश को आप क्या कर सकते हैं, काजू ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, मुनक्का, मुनक्का नहीं लेना, किशमिश ले लीजिए, खजूर ले लीजिए, इन सबको भून के, मतलब मुनक्का और उसको हटा, किशमिश को हटा के कढ़ाई में सूखी भून लीजिए, और इन सबको किशमिश और खजूर के साथ पीस के गुड़ बना लीजिए। कहते हैं ये जो हमारे जो हड्डियाँ दर्द होने लगती है, जो बोन्स दर्द होने लगती है, जो कमज़ोरी है, हमारे घुटनों का दर्द गायब हो जाए। ये एक लड्डू आप बना के रख लो ना, आपके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ खाने की। एक एक लड्डू रोज़, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम को, देसी घी में बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए, खुद खाइए, अपने घर में बड़े लोग हैं उन्हें दीजिए। आटे के लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं। आटे को आप देसी घी में भून लीजिए, गोंद गोंद तो कहते हैं कि कमर दर्द के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है।
गोंद को आप भून लीजिए और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भून लीजिए, ग्राइंड करिए, पीस दीजिए, क्योंकि बहुत से घरों में ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए जाते हैं। और आटे के लड्डू बना के रख दिए, गर्मियाँ हैं, पानी के साथ मन होता है। इन सब चीज़ों से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मेन लेडीज़ अपने लिए कुछ नहीं करती हैं, और जब टाइम मिले तो रेस्ट करने की सोचिए। बाहर जाइए तो आप चटपटा खाइए, क्योंकि लेडी बेचारी रोज़ बाहर नहीं जा पाती हैं। आप बाहर फुल खाइए, क्योंकि आपको कभी कभी जाने को मिलता है, बच्चे और बड़े तो रोज़ चले जाते हैं। अगर आप वर्किंग हो तो आपको कभी प्यास लगी अपने दोस्तों के साथ गए, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, लेकिन यार ये सोचो मैं गन्ने का जूस पी लूँ, पन्ना पी लूँ, या कुछ ऐसा खा लूँ जो मुझे फ़ायदा करे। ये चीज़ें ज़रूरी है ना, ये हमारी विटामिन सी होती है, पन्ना में आजकल मिल रहा है, हमको ज़रूर खाना चाहिए। मैंगो है, मैंगो आप चॉप करके ले, ऐसे तो चॉप करके नहीं ले आती हो, एक ऐसे ही रख लीजिए, वहाँ पे काट के खा लीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही आप 40 प्लस होंगे ना, आपकी बॉडी आपका साथ देना छोड़ देगी, फिर आपके साथ कोई भी नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखिए। जब आप अपना ध्यान रखोगी तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाओगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने परिवार पे बोझ बन जाओ। जो माँ कल तक जननी थी वो मुसीबत बन जाए। प्लीज़, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो आगे के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। बाय बाय, टेक केयर।